हेलो दोस्तों। तो आज का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेल प्रोविजंस इन इंडिया। बेल को लेकर के इस टाइम कुछ ज़्यादा ही वो चल रहे हैं, इश्यूज चल रहे हैं। डिफरेंट टाइप की बेल्स कोर्ट देते हैं और बड़े कंट्रोवर्शियल मुद्दे भी होते हैं, बट हमें इनको पूरी डिटेल में समझना पड़ेगा ताकि हम एक कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को ले पाएँ। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन तो हो गया। आज की स्लाइड में हम देखेंगे प्रोविजंस ऑफ बेल इन इंडिया। इंडियन जूरिस्प्रूडेंस सिस्टम में बेल क्या होता है। बेल मैं आपको इन शॉर्ट में बता देता हूँ। एक रूल कहा जाता है कि जेल इज़ एन एक्सेप्शन, बेल इज़ अ रूल। होता क्या है जनरली प्रोसेसेस में, जूरिस्प्रूडेंस में, जब आपका कोई भी केस चलता है तो आप जनरली देखेंगे आपका कोई भी केस अगर कोर्ट में चल रहा है तो काफ़ी देर तक चलता है, सालों साल तक वो केस चलते हैं। तो इतने ड्यूरेशन में आप किसी भी व्यक्ति को जेल में नहीं डाल सकते। उसका कारण बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कारण नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल रीजन कि आप जेल में क्यों नहीं रख सकते। उसका कारण ये है कि जेल में तब डाला जाता है जब कोई बंदा कन्विक्ट हो जाए, यानी कि उसको उसके किए की सजा मिल जाए, इज अ कन्विक्ट ना हो तो अब वो जेल में रहेगा। लेकिन जब तक उसका ट्रायल चलता है ही इज कॉल्ड एन अंडर ट्रायल। तो अंडर ट्रायल जो होते हैं, अंडर ट्रायल जो होते हैं, ही इज नॉट अ कन्विक्ट। सो वो जो मतलब हम एज्यूम्ड इनोसेंस वाला कंसेप्ट है ना कि एनीवन इज इनोसेंट अनटिल प्रूव्ड अदरवाइज। जब तक वो गिल्टी प्रूव नहीं होता तब तक वो इनोसेंट ही है। तो गिल्टी तो हुआ नहीं, और अगर गिल्टी नहीं है तो उसको जेल में कैसे रखोगे। तो इसलिए प्रोविजन ऑफ बेल आया। बेल जो है वो कुछ सेफगार्ड के साथ आता है कि कोर्ट जो है एक इंडिविजुअल को बोलता है कि ठीक है, वी वुड प्रोटेक्ट योर लाइफ एंड लिबर्टी। आपकी लिबर्टी जो है वो हम प्रोटेक्ट करेंगे, आप घूम फिर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, अपने परिवारजन के साथ रह सकते हैं, बट जब भी अगली तारीख कोर्ट में होगी तो आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा। ये कंडीशंस होती हैं। तो टाइप्स ऑफ बेल जो हैं वो आपको बता दिए। रेगुलर बेल्स जो हम जनरली डिस्क कर चुके हैं अभी तक, जो भी मैंने इंट्रोडक्शन बोला वो रेगुलर बेल्स ही थी। सेक्शन 437 में कवर होता है, 439 में कवर होता है। तो ये फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। कोर्ट किस कंसीडर फैक्टर्स को कंसीडर करके आपको बेल देती है कि ऐसा नहीं ब्लैंकेट बेल भी नहीं होता। जैसे कि माना जाता है कि उसका ऑफेंस क्या था, क्या भाग तो नहीं जाएगा, इसका फ्लाइट है नहीं, तो एक्यूज का पहला कोई रिकॉर्ड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड, ये देखना भी बड़ा जरूरी होता है। क्योंकि मैंने क्या बताया कि आपको घर भेज दिया, जेल में डालने के बजाय आपको बोला जाता है कि यू गो होम, बट जब भी आपका ट्रायल चलेगा तो आप कोर्ट में प्रेजेंट होंगे। एक कंडीशन ऐड जरूर कर देता हूँ जिसमें बेल कभी ग्रांट नहीं की जाती। वो जनरली जब एक आपसे थ्रेट होता है, खतरा होता है कि आप टेम्पर करोगे किसको, प्रूफ को, एविडेंस को जब आप टेम्पर कर सकते हो या जो विटनेसेस हैं उनको किसी तरह से इन्फ्लुएंस कर सकते हो, तो उस केस में आपको बेल डिनाई कर दी जाती है। इसलिए आपने देखा होगा काफी हाई प्रोफाइल बड़े बड़े केसेस में कोर्ट ने ऐसे इंडिविजुअल को, कुछ पॉलिटिशियंस को बेल ग्रांट नहीं की, क्योंकि कोर्ट को दिख गया था कि किसी तरह से ये इंडिविजुअल जो है वो एविडेंस को टेम्पर करने में लगे हुए हैं। जब वो जेल से बाहर जाते हैं तो उनको जेल में ही रखा गया। सेकंड टाइप की बेल पे आ जाते हैं। दूसरी तरह की बेल जो है वो इंटरिम बेल होती है। इंटरिम बेल क्या होता है, देखिए जो रेगुलर बेल है ना उसके लिए आप कोर्ट में जाते हो, एप्लीकेशन लगाते हो, बेल के लिए अप्लाई करते हो, जजेस आपके केस को सुनते हैं और मेरिट पे आपको बेल देते हैं। लेकिन कुछ केसेस में यू इमीडिएटली नीड अ बेल, आप बोलते हो कि ठीक है बाकी सब प्रोसीजर जो है वो आते रहेंगे, इंटरिम तौर पे, अंतरिम तौर पे आप मुझे बेल दे दीजिए, जब आप इमीडिएट रिलीफ के तौर पे मुझे दे दीजिए। जब फाइनल डिसीजन आएगा, अगर आपको लगेगा मैं बेल डिजर्व नहीं करता तो वो बेल कैंसिल हो जाती है। इट्स काइंड ऑफ एन इंटरिम बेल। नाउ देयर इज एन एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल आपने न्यूज़ में बड़ी बार सुना होगा। जनरली आपने देखा होगा जो हाई प्रोफाइल वीवीआईपी लोग होते हैं, ये उन्हीं की एक तरह की लग्जरी है उनके लिए। ऑल्दो दिस, मैं ये नहीं बोलूंगा कि दिस ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल टू कॉमन मैन भी अवेल कर सकते हैं, बट जनरली आपने देखा होगा जो सेलिब्रिटीज होते हैं या बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं वो एंटीसिपेटरी बिल यूज करते हैं। जब उनको खतरा होता है, इफ समबडी फील्स कि मुझे अरेस्ट किया जा सकता है, तो वो पहले ही कोर्ट में चला जाएगा और गुहार लगाएगा कि प्लीज मुझे बेल दे दीजिए, एंटीसिपेशन ऑफ एन अरेस्ट, इन एंटीसिपेशन ऑफ एन अरेस्ट प्लीज ग्रांट मी अ बेल। तो उस केस में अगर उस पे उसको अरेस्ट करने पुलिस आती है तो उस पर ऑलरेडी उसकी बेल हो चुकी होती है, तो उसको पुलिस अरेस्ट करके जेल में नहीं डाल सकती। ये होती है एंटीसिपेटरी बेल। अब कुछ जुडिशियल डिस्कशंस होती हैं बेल में। ये चीज़ कही जाती है कि यार ठीक है, देयर आर सेट गाइडलाइंस, देयर आर सर्टेन रूल्स की बेल कैसे मिलेगी, बट फिर भी यार अल्टीमेटली तो जजेस का जो वो होता है, हमारे जजेस का जो विवेक होता है, अल्टीमेटली उसी पर डिपेंड करता है। अगर जजेस को लगता है कि हाँ देनी है, ठीक केस है, तो वो दे देते हैं। बड़े सारे केसेस में ऐसा देखा गया कि शायद एविडेंस कई बार उतना स्ट्रांग नहीं होता कंपेयर्ड टू अदर केसेस, बट यार इंटरनली सबको पता है। अब एविडेंस क्यों स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि आपको पता है कोई विटनेस नहीं आएगा, बाहुबली है, कोई गुंडा है, बहुत बड़ा क्रिमिनल है, उसके खिलाफ कौन आएगा गवाही देने के लिए, कौन केस बिल्ड करेगा, आपको पता है वो क्रिमिनल है और वो मतलब किसी तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो इस लेवल पे जजेस अपने डिस्क्रिप्शन का भी इस्तेमाल करते हैं और बेल कई बार ग्रांट नहीं करते। केस टू केस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, बट जो मेजर रूल ऑफ बेल थे वो मैं आपको बता चुका। ये तीन है जिसमें कुछ अग्री नहीं भी करता, पब्लिक सेंटीमेंट, मीडिया भी कई बार रोल प्ले करता है, बट इट इज नॉट अ रूल। अल्टीमेटली डिस्कशन जजेस होते हैं, केस टू केस बेसिस पे डिसाइड करते हैं। अब आ जाते हैं अपनी मेन बेल के ऊपर। भाई इसके लिए तो मैंने वीडियो बनाया था पूरा का पूरा। ये जो टाइप ऑफ बेल है इसके लिए मैंने वीडियो बनाया था, स्टैट्यूटरी बेल। अगर आप न्यूज़ देखोगे तो आपको दिखेगा कि एक एक्यूज्ड है जो दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट दिल्ली में जो दंगे हुए थे सीएए के टाइम पे, उसमें एक एक्यूज्ड है जिसका नाम है शर्जील इमाम। उसको कोर्ट ने एक इंटरिम बेल, उसको सॉरी नॉट इंटरिम बेल, माय अपॉलॉजीज, स्टैट्यूटरी बेल दी है। स्टैट्यूटरी बेल क्या होती है इसके बारे में आप हमारे लिए समझना जरूरी होगा। इसी को नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे केसेस में, इंपॉर्टेंट केसेस में कोर्ट जो है वो स्टैट्यूटरी बेल दे चुके हैं। यहाँ से आप पढ़ लीजिए सारी डिटेल्स, बट मैं आपको मोटे तौर पे बता देता हूँ कि अगर एक फिक्स्ड टाइमलाइन के अंदर जब भी किसी इंडिविजुअल के खिलाफ चार्जशीट फाइल नहीं की जाती है या फिर इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं की जाती है, तो वो डिफॉल्ट बेल उसको कोर्ट दे देता है। ठीक है, उसको वो डिफॉल्ट बेल दे देता है कि उनको बोलता है कि ठीक है चार्जशीट फाइल नहीं हो रही, तो ये गलती एक्यूज की तो नहीं है, ये गलती किसकी है, ये गलती है आपके जो
इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसकी गलती, तो उस केस में उसको स्टैट्यूटरी बेल ऑटोमेटिकली दे दी जाती है। स्टैट्यूटरी बेल जो है वो एक डिफॉल्ट बेल होता है, ग्रांटेड अंडर सेक्शन 167(2) ऑफ सीआरपीसी। ये याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है यार स्टैट्यूटरी बेल, इसलिए अगर आपको याद नहीं भी रहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये याद करना बड़ी जरूरी है। तो अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती तो उस केस में ये बेल दे दी जाती है। अभी जो स्पेसिफिक केस जिसकी मैंने बात की थी, इसका मैं नाम ना लेते हुए बार बार बोलूंगा कि अरेस्ट 2020 में हुआ था। मैं बहुत सारे न्यूज़ मीडिया में देख रहा था कि इसको बड़ा सेलिब्रेट किया जा रहा था कि ये हो गया वो गया विक्ट्री विक्ट्री, वैसा कुछ नहीं है। 2020 में इसको अरेस्ट किया गया था इस इंडिविजुअल को, और इसके खिलाफ जो केस चल रहा है वो 124A सेक्शन में चल रहा है सेडिशन का। तो जनरली जो इसके खिलाफ केसेस चल रहा है उसमें मैक्सिमम सजा जो है वो 7 साल की ही है, ठीक है, 7 साल की सजा जो भी इसके खिलाफ केस चल रहे हैं। अब 2024 आ गया, ठीक है, तो कुल मिला के 4 साल तो बंदा ऑलरेडी जेल में ही पड़ा होगा। अभी तक ये कन्विक्शन प्रूव नहीं हुआ है, मैटर पेंडिंग है, अंडर ट्रायल है, तो बंदा ऑलरेडी अपनी जो मैक्सिमम सजा है उसकी आधी सजा काट चुका, ठीक है। तो इस पे भी एक सुप्रीम कोर्ट का केस था कि जो आधी सजा अपनी काट चुके हैं, जो भी उनकी मैक्सिमम पॉसिबल सजा है, अगर उसका आधा वो जेल में ही है एज अंडर ट्रायल, तो उनको बेल ग्रांट की जाएगी, उनको बेल पे छोड़ दिया जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे स्टैट्यूटरी बेल क्या होती है और इस इंडिविजुअल के केस में ये बेल उसको क्यों दी गई, क्योंकि जनरली स्टैट्यूटरी बेल के लिए 60 या 90 दिन का टाइम होता है, बट फिर मैं ये कहूँगा जजेस के डिस्क्रिप्शन पे होता है, उनको जो ठीक लगता है वो वैसा करते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं स्टैट्यूटरी बेल इन एक्शन। ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिनको आप नोट डाउन कर लीजिए। राकेश कुमार पाल वर्सेस स्टेट ऑफ असम 2017, भीम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 और राजीव खंडेलवाल वर्सेस स्टेट 2022। ये जो केसेस हैं इनमें स्टैट्यूटरी बेल का, इन तीनों ही जजमेंट्स में कोर्ट ने अलग अलग टाइम पे इंडिविजुअल की लिबर्टी को सर्वोपरि रखते हुए स्टैट्यूटरी बेल जो है वो ग्रांट की है। क्योंकि यार अल्टीमेटली ये बेल का कंसेप्ट जो है ना वो सिर्फ आपके सीआरपीसी से नहीं आता, वो आपके आर्टिकल कौन सा 21 से आता है, जो आपकी लाइफ और लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलते हैं। तो इंडिविजुअल की लिबर्टी जो है वो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट मानी जाती है एक फ्री सोसाइटी के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उन्होंने बार बार इस चीज़ को एम्फसाइज किया कि यदि कोई भी टाइम पे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता तो हम उसको स्टैट्यूटरी बेल दे देंगे। तो बेल जो मैंने आपको पहले बता दिया, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस जो है उसके ऊपर होता है। माना जाता है कि जब तक आप एक्यूज जो है, एलिजेड एक्यूज जो है, जब तक उसकी कन्विक्शन प्रूव नहीं होती वो इनोसेंट है, तो उसको जेल में क्यों डाला जाए। चलो मान लिया अगर किसी पे कोई केस है, फॉर एग्जाम्पल रेप केस किसी को ऊपर चार्ज कर लिया, इंसान को आपने जेल में डाल दिया और 7 साल वो जेल में रहता है, उसको पता चलता है ही वाज इनोसेंट, तो ये 7 साल का क्या सजा तो आपने उसको दे दी ना 7 साल की। एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूं, 7 साल सजा नहीं हो सकती, लेकिन 7 साल की अगर सजा है किसी क्राइम में तो 7 साल से वो जेल, 7 साल के बाद कोर्ट फैसला करता है, मान लो कोर्ट वही फैसला सुनाने में 10 साल लगा लेता है, तो कल बंदे को 10 साल जेल में रखोगे। तो इसलिए बेल का कंसेप्ट आया था कि आप मान के चलते हो कि जो बंदा है जब तक उसको अप्रूव नहीं कर देते तब तक वो इनोसेंट है, ठीक है। तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो जनरली इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पे होता है और अल्टीमेटली जो लिबर्टी है वो आपकी प्रोटेक्ट करनी होती है। तो बेल को लेकर के बड़े सारे अब इमर्जिंग चैलेंजेस हैं, जैसे मैं आपको एक 2-3 इश्यूज बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल UAPA एक हमारा लॉ है और JNK में PS एक लॉ है। इन केसेस में आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में इंडिविजुअल को डाल देते हो, या फिर ऐसे जो मैटर्स हैं मतलब सिक्योरिटी के या स्पेशल थ्रेट जो कॉज करते हैं, उस केस में कोर्ट जो है वो बेल ग्रांट नहीं करती। उसके अलावा हमने एक नया कंसेप्ट देखा है मनी लॉन्ड्रिंग का। मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है वो टैकल की जाती है ED द्वारा PMLA एक्ट के अंदर। तो ये जो एक्ट है इसके अंदर, ये थोड़ा साइड नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कहता है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो एक्यूज्ड पे होता है, ठीक है। अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने बता दिया कि आपके पास से 10 करोड़ निकला, आपके घर से 10 करोड़ निकला, तो अब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को प्रूव नहीं करना कि ये 10 करोड़ चोरी का है या ब्लैक मनी है, ये इंडिविजुअल को प्रूव करना है कि ये 10 करोड़ जो है वो लेजिट वे से कमाया हुआ 10 करोड़ है और 10 है लॉन्डर की हुई मनी नहीं है या कोई ब्लैक मनी नहीं है। तो जब तक वो ये प्रूव नहीं कर लेता तो ये जो इनोसेंस का कंसेप्ट था यहाँ लागू नहीं होगा, वो जेल में रहेगा, उसको बेल नहीं मिलेगी। ये कुछ नए नए चैलेंज जो है इसमें इमर्ज हुए हैं। तो खत्म करते हैं अपने इस वीडियो को। शायद आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर बता देना कमेंट्स में। हम इस तरह के अच्छे नए नए टॉपिक्स पे जो भी न्यूज़ में आ रहे हैं उन पे वीडियो बनाते रहेंगे। तो आज का टॉपिक बेसिकली जो था वो आपको मैं बता चुका, स्टैट्यूटरी बेल का था। तो उसके साथ साथ हमने बाकी बेल के साथ को भी समझ लिया। तो इसी के साथ खत्म करते हैं अपनी वीडियो को। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।